मिक्स वेज बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जी होती है ना, वो है मटर। मटर के बाद आलू, गाजर और फूल गोभी। ये जो 3-4 सब्जी है ना, ये मेन माना जाता है। इसके अलावा भी सब्जी आप दे सकते हैं। मैंने भी डाला है, बीन्स डाला है, थोड़ा सा सीम डाला है। अगर आपके पास और भी कोई वेजिटेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने ये छोटी सी अदरक का टुकड़ा ली हूँ और 10-12 लहसुन की कली है, 2 प्याज और 2 टमाटर। तो मैंने सारी सब्जी को समान अनुपात में काटा है। देखिए आप, जिस तरह गोभी का भी साइज है उसी तरह से मैंने आलू का भी लगभग उसी तरह मैंने एक अंदाज़ा से काटा है। साइज देख लीजिए। उसी प्रकार मैंने गाजर का भी साइज काटा है। तो अगर सब्जी अच्छा बनाते हैं तो टेस्ट तो आती ही है। अगर काटने में भी अच्छा रहा समान अनुपात में तो देखने में भी अच्छी लगती है। देखने में अच्छी लगती है तो खाने की ज़्यादा रुचि बढ़ती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें गैस को ऑन करनी होगी और आप जिस भी कढ़ाई में बनाना चाहते हो वो आप डाल लीजिए और थोड़ी सी गर्म होने दीजिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तो हम इसमें थोड़ा तेल डाल लेते हैं। तेल तो बस यूं ही गर्म हो जाती है तो मैं सबसे पहले इसमें फूल गोभी डालूंगी। फूल गोभी को हाफ फ्राई कर लेते हैं हम। उसके बाद और चीज़ डालेंगे इसमें फ्राई होने के लिए। कुछ लोग इसको डीप फ्राई करते हैं, जैसे तल लेते हैं, या फिर कुछ लोग उबाल के फिर तलते हैं, कुछ लोग उबाल के ही बनाते हैं। सबकी अपनी अपनी होती है। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मैं वो करती हूँ। इसका टेस्ट और बनाने में भी ये मुझे सबसे ज़्यादा आसान तरीका लगता है। तो मैं इसे गोभी को हाफ फ्राई करती हूँ। जैसे ही हाफ फ्राई हो जाएगी मैं इसमें आलू डालूँगी और आलू के साथ मैं गाजर भी डाल दूँगी और साथ ही मैं सीम भी डाल दूँगी। फिर इन तीनों को चारों सब्जियों को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, 5 से 7 मिनट में फ्राई हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे फ्राई कर सकते हैं या फिर आप ढक के भी फ्राई करते हैं। ढकने से क्या होता है ना कि थोड़ा पक भी जाती है फ्राई के साथ साथ, बस थोड़ा सा उघाड़ना और ढकना पड़ता है बार बार। तो मैं ढक के थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ। लगभग 5 मिनट हो रखे हैं। मैं बीच बीच में हिला के इसको फ्राई की हूँ। तो अब देख लीजिए कुछ इस तरह से हुआ है। सही से तो नहीं दिखती है क्योंकि इतनी ज़्यादा भाप है। तो हाफ फ्राई तो हो ही गई है। तो मैं इसमें अब मटर ऐड कर देती हूँ। मैं मटर लास्ट में इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि मटर बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो बाकी को टाइम लगता है। तो वो सब भी एक समान अनुपात में सारे फ्राई हो जाए। तो मटर को भी फ्राई होने देते हैं। साथ में बाकी सब्जी भी थोड़ी और फ्राई होगी। लगभग 3-4 मिनट और फ्राई करते हैं। आप चाहो तो ढक के फ्राई करो या फिर ऐसे खुले में फ्राई करो, आपको जैसे सुविधा हो उस तरफ फ्राई करो। जब तक सब्जी फ्राई हो रही है तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मैं कोई सा भी आप एक कटोरी लीजिए, उसमें धनिया पाउडर डालते हैं। मसाले की बेस तो धनिया पाउडर ही होती है, इसलिए मैं इसे 1.5 चम्मच डालती हूँ। और हल्दी पाउडर डालते हैं। हल्दी मेरे घर का है, ज़्यादा गाढ़ा होता है इसलिए मैं इसको हाफ चम्मच ही डालूँगी। अगर बाज़ार का होता तो 1 चम्मच पड़ता। और ये नमक, सेंधा नमक है, मैं खाती हूँ तो मैं इसे मसाले में ही डाल देती हूँ। और थोड़ी सी पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, क्योंकि मसाले पानी में डाल के अगर मिला के कुछ देर रख दो ना तो फिर उसकी सब्ज़ी कुछ ज़्यादा बेहतर बनती है सूखी मसालों की अपेक्षा। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मैंने मिर्ची तो डाला ही नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं मिर्ची अभी इसमें डाल देती हूँ और डाल के मिला देती हूँ अच्छी तरह से। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं आप अपने अनुसार मिर्ची डाल लीजिए। और अच्छी तरह से मैं इसको भी मिला के कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक आगे का प्रोसेस करते हैं। मैं इस कढ़ाई को ना दूसरे चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ ताकि ये दूसरे पे फ्राई होते रहे। इस साइड में मसाले फ्राई कर लूँगी ताकि जल्दी से हो जाए। तो चलो उधर का गैस में जला के इसको उधर कर देती हूँ और दूसरी कढ़ाई में इस पर चढ़ा देती हूँ और मसाला भी साथ में फ्राई कर लेते हैं। ये वैसे तेल का ही कढ़ाई है तो इसमें तेल लगी हुई है काफ़ी। मैं थोड़ी सी और मात्रा में तेल डालती हूँ। स्टील की कढ़ाई बहुत जल्द गर्म हो जाती है, तो साथ में तेल भी गर्म हो गई है। अब हम इसमें 2-4 तेज पत्ते डाल देते हैं
अगर आप हरी मिर्ची खाते हो तो हरी मिर्ची डालो या फिर लाल मिर्ची डाल दो, कोई भी मिर्ची डाल दो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो लाल ही डाली हूँ और इसको सुनहरे होने तक भून लेते हैं। साथ ही में मैं आधी चम्मच के आसपास जीरा के साथ ही हम थोड़ी सी मेथी दाना डालेंगे, जिससे हमारे खाने की टेस्ट बढ़ेगी और सेंट भी उससे बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आती है। तो आधी चम्मच से भी कम हमने मेथी दाना डाला है। अब इसे भी हल्का सा भून लेते हैं, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। इसके साथ में जो अदरक और लहसुन कूट के उसको भी तेल में ही डाल देते हैं। तेल में डालने से क्या होता है ना, इसकी जो सेंट होती है वो निखर के आती है। और साथ ही हम प्याज भी डाल देते हैं और एक साथ इसे भी फ्राई करते हैं। प्याज फ्राई करने में या फिर मसाला फ्राई करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगती, ये जल्दी ही हो जाता है। और ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम कम रहे या फिर मीडियम रहे। मेरी प्याज फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें मसाले का पेस्ट डाल देते हैं जो मैंने बनाया था। और इसके साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूँगी, ताकि वो भी भूनते रहे और उसके साथ साथ मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाए। हाँ, इसको मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। सारा कुछ तो दे ही रखा है और साथ में मैं थोड़ी पानी डाल देती हूँ, जो कि मसाला लगा हुआ है कटोरी में, तो वो भी साफ़ हो जाएगा और इससे मसाले को पकने में भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही से पक के हमारा तैयार होगा। मैं इसे भून लेती हूँ अच्छी तरीक़ा से। लो फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी होती है और ये चिपकती कुछ ज़्यादा है, तो हमेशा इसको लो फ्लेम करके हिलाते रहेंगे और छोलने की सहायता से इसको मिलाते मिलाते हम प्याज को इस तरह मिला देंगे कि सारा मसाले की तरह ही दिखेगा। थोड़ी सी ऐसे ही दबा दबा के करिए। मसाला मेरा लगभग भून चुका है। मसाला जब भून के तैयार होती है ना, तो तेल छोड़ने लगती है। मैंने तेल तो ज़्यादा नहीं दिया है, पर सोन खुशबू आती है, तो हम समझ जाते हैं मसाला मेरा भून के तैयार है। तो अब मैं मसाले को उतार लेती हूँ और सब्जी वाले कढ़ाई इस तरफ कर लेती हूँ। इसमें मैं मसाले डालती हूँ। आप मसाले सब्जी में डालो या सब्जी मसाले में डालो, आप दोनों कढ़ाई में बना सकते हो आपको जैसे। तो मैं तो इसी में डालूँगी। तो मैं मसाले ये देखिए, मैंने इसको भी अच्छी तरह से भून ले रखा है, जिस तरह मुझे चाहिए था मैंने सेम उसी प्रकार से भुना है। आप देखिए सही से मेरा भुन चुका है। तो अब हम इसमें मसाले को ट्रांसफ़र कर देती हूँ और साथ ही मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ सब्जी और मसाले को। आपको तो पता ही होगा कि मिक्स वेज में रस नहीं होती है, तो हम इसमें रस नहीं डालेंगे, सूखी ही सब्ज़ी बनाएंगे। अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो थोड़ा सा तो पकना होगा ना, इसलिए मुझे थोड़ा पानी ऐड करना है। तो मैंने जो मसाले वाले कढ़ाई में मसाले लगी है, तो मैं उसी को अच्छी तरह से थोड़ा पानी हाफ गिलास के आसपास पानी डाल देती हूँ और वो पानी को मैं इसमें डाल देती हूँ। इतनी पानी में हमारा पक के रेडी हो जाएगा। मैं इसको भी अच्छी तरह से मिला के और कुछ देर के लिए मैं इसको ढक के छोड़ देती हूँ, ताकि पक भी जाए और सारे पानी भी सेट हो जाए। 4-5 मिनट हो गए हैं और मेरी इस तरह से बन के तैयार हुई है। मैंने लो फ्लेम करके छोड़ रखा था, तो 4-5 मिनट हुए हैं। तो अब लगभग हो चुका है मेरी सब्ज़ी। तो अब हम इसमें थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी कटी हुई धनिया की पत्ती डालेंगे। अब मैं इसे भी मिक्स कर देती हूँ और लगभग 2 मिनट के लिए इसके ढक के छोड़ देती हूँ लो फ्लेम करके, ताकि ये भी सेट हो जाए अच्छी तरह से। लगभग 2 मिनट हो रखे हैं, हमारी सब्ज़ी पक के एकदम से रेडी है। अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, बस मैं हिला लेती हूँ उसको, गैस को ऑफ कर लेती हूँ और सारी सब्ज़ी को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ, सर्व कर लेती हूँ। और मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप भी देखिए, खाइए और टेस्ट करके हमें बताना ना भूलें। फाइनली हम डाइनिंग टेबल पे आ ही गए और हमारी भेज देखिए किस तरह बना है, देखने में कैसी लग रही है। और आप भी घर पे बनाइए, खाइए और हमें बताइए अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी भेज बनाने की रेसिपी, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप कर लीजिए। हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के रेसिपी बनाती हूँ, कम मसाले कम तेल में, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो, हेल्थ और टेस्ट दोनों बना रहे। धन्यवाद।